तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गुआओ और मोमो को दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रैंडमा की मेमोरियल डे पे आए थे। गुआओ को अच्छा फील करवाने के लिए मोमो कहता है कि देखना ग्रैंडमा हमको देखकर जरूर खुश हो रही होंगी। तभी वहाँ पर जियामोटन और गुमे आ जाते हैं। वो दोनों गुआओ से ऐसे बात करते हैं जैसे कि उसे गिल्टी फील हो ग्रैंड मदर की फ्लावर गार्डन को ना बचा पाने के लिए। तभी मोमो आगे आकर कहता है कि तुम दोनों मेरी मम्मी को गिल्टी फील करवाना बंद करो। गुआओ मोमो को थोड़ी देर बाहर जाकर खेलने के लिए कहती है क्योंकि उससे जियामोटन और गुमे से कुछ बात करनी थी जो कि वो मोमो के सामने नहीं कर सकती। मोमो अपनी मम्मी को कहता है कि मैं जानता हूँ बड़े लोग के मामले में मुझे नहीं फंसना चाहिए, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन कुछ मिनटों के बाद लौट आऊंगा, आपको इन लोगों के साथ ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मोमो वहाँ से चला जाता है। मोमो की इस तरह की बात सुनकर गुआओ सोचती है कि ये फेंगीचन की तरह मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। मोमो के जाने के बाद गुमे गुआओ को कहती है कि तुम तो जानते हो ग्रैंडमा तुम्हें कितना प्यार कर रहे थे, लेकिन तुम क्या प्रेग्नेंट होने के बाद ग्रैंडमा के बारे में जरा सा भी सोचा? तुम उनको छोड़कर चली गई। गुआओ गुमे को कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है 6 साल पहले तुम मेरे साथ क्या कर चुकी हो और अब ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम इनोसेंट हो। गुमे थोड़ा डरते हुए कहती है कि 6 साल पहले मैंने क्या की थी? गुआओ गुमे को कहती है कि 6 साल पहले तुम जियामोटन और मेरे वाइन में कुछ मिला दी थी जिसे पीकर हम दोनों का नशा हो गया और इस बहाने तुम जियामोटन को अपने टेंट पर ले गई और उसी रात जियामोटन के साथ ही तुम सो गई। ये बात सुनकर जियामोटन शॉक हो जाता है। गुमे कहती है कि 6 साल पहले तो हम बस ज्यादा ड्रिंक कर लिए थे इसलिए ऐसा हो गया। गुआओ कहती है कि हमने तो बस 1 गिलास वाइन पिए थे। मानती हूँ कि उस टाइम में ज्यादा बेवकूफ थी, लेकिन अब मुझे पता है 1 गिलास वाइन में किसी को भी नशा नहीं हो सकता। गुमे कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं वाइन में कुछ नहीं मिलाई थी। गुआओ उसे कहती है कि झूठ बोलना बंद करो। गुमे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है कि मैंने वाइन में कुछ मिलाई थी? 6 साल पहले जो भी हो चुका है उसके अंदर मुझे घसीटने के लिए कोशिश भी मत करो। गुआओ कहती है कि तो तुम तुम्हारे बच्चे की कसम खाओ जो कि पैदा भी नहीं हुआ है। कसम खाकर कहो कि तुम 6 साल पहले वाइन में कुछ भी नहीं मिलाई थी। ये सुनकर गुमे शॉक हो जाती है। जियामोटन गुमे से पूछता है कि क्या गुआओ जो भी कह रहा है वो सच है? गुमे कहती है कि क्या तुम मेरे से ज्यादा गुआओ के ऊपर भरोसा कर रही हो? गुआओ कहती है कि क्या तुम हम सबको पागल सोच रही हो? अगर तुम सच कह रही हो तो अपनी बच्चे की कसम खाओ। तभी गुमे अपने बच्चे की कसम खाकर कहती है कि मैंने 6 साल पहले ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिलाई थी। ये सुनकर गुआओ सोचती है कि ये किस तरह के इंसान खुद को सच प्रूव करने के लिए अपने बच्चे की झूठी कसम खा ली। जियामोटन गुमे को एक थप्पड़ मारता है। गुमे रोते हुए कहती है कि तुम मुझे कैसे थप्पड़ मार सकते हो? तभी जियामोटन कहता है कि अगर तुम कुछ गलती नहीं की तो अपने बच्चे की क्यों कसम खाई? गुमे कुछ कहने से पहले जियामोटन कहता है कि आज के लिए बहुत हो गया, अब यहाँ से चलो। गुमे के जाते वक्त गुआओ कहती है कि तुम्हारे पास दिल नाम की चीज है या नहीं? तुम तुम्हारी खुद की बच्चे की कसम कैसे खा सकते हो? सच में तुम बहुत ही क्रूएल हो। ये सुनकर गुमे को गुस्सा आ जाती है और वो गुआओ को पकड़ कर कहती है कि तुमने ही तो कहा था बच्चे की कसम खाने के लिए, और अब क्या तुम खुश हो क्योंकि जियामोटन मेरे ऊपर गुस्सा हो गया? तभी गुआओ गुमे को अपने से हटा कर कहती है कि इसके लिए तुम लायक हो। उसके बाद गुआओ मोमो को कहती है कि चलो घर चलते हैं। गुमे गुआओ को कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये कहकर गुमे जब आगे आती है उसकी पैर फिसल कर वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद गुमे की पेट बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगती है और वो गुआओ को कहती है कि उसके लिए वो नीचे गिर गई। गुआओ गुमे को कहती है कि मुझे ब्लेम करने के लिए कोशिश भी मत करो। गुमे मेरी बच्चा कहकर रोने लगती है। मोमो अपनी मम्मी को कहता है कि ये आंटी आपको ब्लेम करने के लिए कोशिश कर रही है, अब हमें घर जाना चाहिए। तभी वहाँ पर जियामोटन भागते हुए आता है। जियामोटन को देखकर गुआओ मोमो को कहती है कि हाँ चलो घर चलते हैं। गुमे जियामोटन को कहती है कि गुआओ ने ही उसे धक्का दे दी थी। तभी जियामोटन गुआओ को कहती है कि तुम गुमे से जितने भी नफरत करो लेकिन उसे धक्का नहीं देना चाहिए था क्योंकि वो आप प्रेग्नेंट है। तभी मोमो कहता है कि ओल्ड आंटी खुद गिर गई, इसमें मेरी मम्मी की कोई भी गलती नहीं है। जियामोटन गुआओ को कहती है कि तुम तुम्हारे बच्चे की कैसे देखभाल किए, इतनी कम उम्र में ही वो झूठ बोल रहा है। सुनकर गुआओ को गुस्सा आ जाती है और वो एक पत्थर उठाकर जियामोटन को कहती है कि तुम क्या कहा, जरा फिर से कहना। इसे देखकर जियामोटन डर जाता है और गुआओ से कहती है कि जो भी हो गुमे के पेट में जो बच्चा था वो तो इनोसेंट है। गुआओ कहती है कि मैंने उसे धक्का नहीं दी। तभी गुमे को ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लड को देखकर गुमे बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जियामोटन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगा। गुमे कहती है कि गुआओ की वजह से क्या हमारे बच्चा? तभी जियामोटन कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। गुआओ सोचती है कि गुमे खुद गिरी लेकिन ब्लेम मुझे करना चाहती है। जियामोटन गुआओ को कहती है कि अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जियामोटन गुमे को लेकर वहाँ से चला जाता है। गुआओ को ऐसे चुप होते हुए देखकर मोमो से पूछता है कि क्या आप ठीक हो? तभी गुआओ कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें अब घर चला जाना चाहिए। गुआओ सोचती है कि मोमो को घर छोड़ने के बाद वो हॉस्पिटल जाएगी गुमे को देखने के लिए। उसके बाद हमें आईसीयू में दिखाया जाता है जहाँ पर गुमे ट्रीटमेंट हो रही थी। जियामोटन गुआओ को पूछता है कि तुम गुमे को क्यों धक्का दी, क्या तुम गुमे से इतना नफरत करते हो? गुआओ गुस्सा करके कहती है कि मैं कितने बार बोलूं, मैंने गुमे को धक्का नहीं दी, असल में तुम्हारे साथ हो क्या गया है? गुमे जो भी बोल रही है वो तुम्हें सच लग रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर को देखकर जियामोटन चुप हो जाता है। जियामोटन डॉक्टर से पूछता है कि मेरी बच्चा कैसा है? डॉक्टर कहते हैं कि आपके बच्चे को मैं बचा नहीं पाया लेकिन आपकी वाइफ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत
तबीयत अच्छे से ठीक हो जाने दो, तुम फिर से एक बच्चे के लिए ट्राई करोगे। गुआओ बच्चे के बारे में सुनकर शॉक हो जाती है और जियामोटेन रोने लगता है। गुआओ जियामोटेन को शांत कराने के लिए कोशिश करती है, लेकिन जियामोटेन गुस्से से उसे एक थप्पड़ मारता है। तभी डॉक्टर उन दोनों के बीच में आकर जियामोटेन को कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल में किसी को मार नहीं सकते। गुआओ डॉक्टर को उसके सामने से हटने के लिए कहती है। ये सुनकर जियामोटेन कहता है कि तुम खुद को क्या सोच रही हो। उसके बाद गुआओ जियामोटेन को 2-4 थप्पड़ लगा देती है, ऐसे कि जियामोटेन की नाक से ब्लड भी निकल आता है। गुआओ जियामोटेन को कहती है कि तुम दोनों तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे बच्चे को खो दिए हो, बेकार में मुझे ब्लेम करने के लिए कोशिश भी मत करो। जियामोटेन कहता है कि आज तो मैं मेरे बच्चे की मरने के बदला लेकर ही रहूंगा। ये कहकर वो गुआओ को मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन एक आदमी आकर उसे रोक लेता है और वो एचान की बॉडीगार्ड था। एचान जियामोटेन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी ओमेन को टच करने के लिए। दोनों एचान को देखकर शॉक हो जाते हैं। एचान गुआओ के पास आकर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। गुआओ कहती है कि इसे तुम्हें क्या। एचान गुआओ को कुछ कहने से पहले जियामोटेन कहता है ये गुआओ और मेरे अंदर की बात है, तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं। एचान कहता है कि तुम्हारे पास इतना हिम्मत आया कहाँ से मेरे से इस तरह की बात करने के लिए। ये सुनकर जियामोटेन डर जाता है। एचान अपने गार्ड्स को कहता है कि जियामोटेन को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए। उसके बाद वो गार्ड जियामोटेन को बहुत मारता है। एचान सोचता है कि मैं सही टाइम में आकर गुआओ को बचा लिया, इसके लिए तो गुआओ जरूर इम्प्रेस हो गई होगी। एचान हीरो की तरह गुआओ को कहता है कि अगर जियामोटेन फिर से तुम्हें बुली किया तो मुझे बता देना। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है देखता है कि वहाँ पर गुआओ है ही नहीं। जियामोटेन एचान को कहता है कि गुआओ तो जा चुकी है। तभी एचान गुआओ को जाता हुआ देखकर उसे रोक लेता है। गुआओ उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। एचान थोड़ी देर के लिए गुआओ की आंख को देखती है। एचान गुआओ को कहता है तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्से में हो। गुआओ कहती है कि मैं कौन होती हूँ तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने के लिए। एचान गुआओ को जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। तभी गुआओ कहती है कि तुमने ही तो मेरे साथ ब्रेकअप किया था और अभी माफी मांगकर फिर से पैचअप करने के लिए कोशिश कर रही हो। ये सुनकर एचान कुछ नहीं कह पाता और गुआओ वहाँ से चली जाती है, लेकिन एचान उसे फिर से पकड़ कर कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते और गुआओ को जबरदस्ती किस कर लेता है। गुआओ गुस्से से अपने पैर को एचान के पैर ऊपर रख देती है। गुआओ की हील की वजह से एचान को बहुत ही दर्द होता है। गुआओ एचान को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने के लिए, मुझसे तुम दूर रहो। एचान कहता है कि मैं बस ये कहने वाला था तुम हॉस्पिटल में जो बच्चे को देखी थी वो मेरा नहीं है, वो मेरी छोटी बहन की है। तभी गुआओ उस हॉस्पिटल का सीन को याद करने लगती है जब एचान उस बच्चे को पकड़ा हुआ था। उसके बाद एचान कुछ कहने से पहले गुआओ कहती है कि इससे मुझे क्या, वो जिसके भी बच्चे हो। क्या तुम सोच रही हो कि तुम मुझे माफी मांगने के बाद मैं तुम्हारे पास भागते हुए आ जाऊंगी। गुआओ एचान को सेल्फिश कहकर वहाँ से भाग जाती है। एचान गुस्से से अपने पैर को दीवार पर मारने लगता है और कहता है कि इस लड़की को और क्या चाहिए, मैंने तो इसको माफी मांग ली हूँ। एचान अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि आज गुआओ और जियामोटेन के बीच जो भी हुआ उसके बारे में पता लगाने के लिए। उसके बाद हमें जियामोटेन और गुमी को दिखाया जाता है। जियामोटेन के ऐसे थोबड़ा देखकर गुमी उसे पूछती है कि तुम्हारी ऐसे हालत किसने किया। तभी जियामोटेन कहता है कि ये एचान के बॉडीगार्ड ने किया है। ये सुनकर गुमी को गुस्सा आ जाती है और वो जियामोटेन से पूछती है कि ये गुआओ के लिए है ना, गुआओ के लिए मैं मेरे बच्चे को खो दिया हूँ, उसके बाद भी एचान तुम्हें पीटा है। जियामोटेन गुमी को शांत होने के लिए कहता है। गुमी रोते हुए कहती है कि मैं गुआओ से कितने अच्छे तरीके से बात कर रही थी, लेकिन वो हमारे बच्चे को मार दिया। जियामोटेन गुमी को हक करके कहता है कि मैं गुआओ को नहीं छोड़ूंगा। गुमी सोचती है कि भले ही ये एक एक्सीडेंट हो लेकिन ये काफी है जियामोटेन के मन में गुआओ के लिए नफरत पैदा करने के लिए। उसके बाद वहाँ पर एचान और उसके सेक्रेटरी आ जाते हैं। सेक्रेटरी कहता है कि तुम दोनों ने तो मेरी जीना हराम कर दिया है। एचान को देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। जियामोटेन एचान को कहता है कि मुझे इतना मारने के बाद भी क्या तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम लोग इतना क्रूएल कैसे हो सकते हो। एचान कहता है कि थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए काफी होगा। सेक्रेटरी कहता है कि हे भगवान आज इन लोगों को बचा लो क्योंकि आज प्रेसिडेंट बहुत गुस्से में है और वो अपने गुस्सा जरूर इन लोगों के ऊपर उतारेंगे। ये सुनकर जियामोटेन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। एचान कहता है कि तुम लोगों को गुआओ को परेशान करने में बहुत अच्छा लगता है ना, आज मैं तुम दोनों को थोड़ी बोली कर देता हूँ। गुमी कहती है कि मिस्टर फेंग आपको तो पता ही होगा कि गुआओ मेरे साथ क्या की है, आप फिर भी उसको सपोर्ट क्यों कर रही हो। एचान कहता है कि गुआओ ये सब नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हारी तरह लड़की नहीं है। ये सुनकर गुमी कुछ नहीं कह पाती। एचान कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ एविडेंस है कि गुआओ ने ये सब किया है। जियामोटेन एचान को कहता है कि तुम तुम्हारी लाइन क्रॉस कर रही हो। एचान अपनी सेक्रेटरी को कहता है लॉयर को बुलाने के लिए क्योंकि जियामोटेन और गुमी गुआओ के पीछे झूठी एलिगेशन लगा रहे थे। लॉयर का नाम सुनते ही दोनों शॉक हो जाते हैं। गुमी कहती है कि मिस्टर फेंग आप ऐसा नहीं कर सकते। एचान कहता है कि क्या तुम दोनों सोच रही हो उस फ्लावर फील्ड पे एक 5 स्टार होटल बनाओगे तो तुम्हारे सपने को तुम्हारे पास ही रखो, वो कभी सच नहीं होने वाला। गुमी एचान को कहती है कि क्या तुम सच में गुआओ को प्यार करते हो, तुम उसके लिए ही इतना सब क्यों कर रही हो। एचान कहता है कि मैं उसके लिए जो भी करूँ इससे तुम्हें क्या, अगर तुम दोनों फिर से गुआओ को बुली करने के लिए कोशिश करे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस ये थी आज के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
तब तक के लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।